दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार में पति पत्नी हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे, जबकि दूसरा परिवार शांति और मैत्रीपूर्ण ढंग से रहता था। झगड़ालू परिवार पति पत्नी शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या भी रखता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी अपने पति से बोली, अपने पड़ोसी के यहाँ जाओ और इन्हें देखो कि इतने प्यार और अच्छे तरीके से रहने के लिए वो करते क्या हैं। पति वहाँ गया और छुप के चुपचाप उनकी बातचीत सुनने और देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक किचन से कुछ आवाज सुनकर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान कहीं और होने कारण फर्श पर रखी बाल्टी में ठोकर लगने से बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। तभी उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग, यह सब मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया जिससे ये सब हो गया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए ये बाल्टी गिर गई। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था अपने घर वापस लौट आया। तब उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उस घर में सही मायने में पति पत्नी रहते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा और प्यार करते हैं। उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती न होते हुए भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनमें परस्पर एक दूसरे से प्यार है और एक खास बात, उनमें ईगो तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए दोनों में परस्पर प्रेम और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को किनारे रखें और स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दे, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।